नमस्कार, हमारी खास चर्चा में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज की चर्चा में बात मौसम में हो रहे बदलाव को लेकर। आप सभी ने देखा होगा कि इस बार की सर्दी ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और लगातार सर्दी अपने तेवर दिखा रही है। सर्दी की इस आंख मिचौली के बीच आपने देखा कि अमूमन मकर संक्रांति के बाद सूर्य के उत्तरायण होते ही गर्मी की दस्तक शुरू हो चुकी होती है और बीते कुछ दिनों में अच्छी गर्मी का एहसास भी हुआ। लेकिन फिर अचानक से तेज हवाएं चलने और मौसम के यू टर्न ने सभी को अपने गर्म कपड़े फिर से निकालने को मजबूर कर दिया। पिछले 2 दिनों से अगर हम देखें तो राजधानी वासियों ने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। सर्दी के सितम में कुछ ऐसी बातें जो हमें ध्यान रखने की होती हैं, जिसमें अगर हम देखें तो स्वास्थ्य की सुरक्षा सबसे पहले, बच्चों बुजुर्गों की सुरक्षा और अपने फिटनेस के प्रति जागरूकता रखना ये बहुत जरूरी है, वो भी खासकर सर्दी के मौसम में। तो बता दें कि मौसम के बदलने से मध्य प्रदेश के कई शहरों के न्यूनतम व अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखी गई है, जिससे कि कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा हम करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको बता दें हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान एमडी आयुर्वेद डॉक्टर सुरेश कुमार फोनों से जुड़ेंगे, साथ में डॉक्टर अशोक गुप्ता जुड़ेंगे, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और साथ में वीरेंद्र सिंह यादव मौसम वैज्ञानिक। तीनों गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और आज की इस चर्चा में हम उनसे जानेंगे कि कैसे इस सर्दी में अपने आप को फिट रखा जाए, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखा जाए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तीनों गेस्ट हमसे जुड़ गए हैं। सर, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, सबसे पहला सवाल है डॉक्टर सुरेश कुमार आप ही से। सर, आवाज मिल रही है आपको? सर, आपका स्वागत है इस चर्चा में। जी, डॉक्टर सुरेश कुमार आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए सर, आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति के बाद जैसे कि यूजुअली ये समझ में आ जाता है कि अब गर्मी शुरू हो गई है, पर अब आपने देखा कि पिछले 2 दिनों से तेज हवाएं चल रही हैं, ठंड का मौसम वापस लौट आया है, लोगों ने अपने जो गर्म कपड़े रख दिए थे वो वापस से अब उनको निकाल कर पहन रहे हैं। ऐसे में जो हेल्थ अपडेट लोगों के लिए आप क्या देना चाहेंगे? जो सरद गर्म हो रहा है, लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है, कुछ बुजुर्गों को तकलीफ हो रही है, बच्चों को सर्दी जुकाम मौसमी बुखार, तो ऐसे में आप हमारे इस चर्चा के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे? कैसे स्वस्थ रहें, कैसे फिट रहें? जी जी, आपने सर जैसा कि बताया कि जिस तरह से सर्दी में अपने आप को बचाना चाहिए, सर क्या आपको लग रहा है कि सर्दी के मौसम में जो प्राकृतिक बदलाव हम देखते हैं, यूजुअली सर सर्दी जा रही है, फिर भी सर कई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लोगों को हो रहे हैं, तो ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा सर्दी में होते हैं? जी जी, बिल्कुल सर, बताइए। जी, ठीक है, आपसे मैं जल्द जुड़ूंगी। मैं आपके पास नया सवाल लेके आऊंगी। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र सिंह यादव। सर, आपको आवाज मिल रही है आपको इस चर्चा में? मौसम जी वैज्ञानिक आवाज। सर, जी आपका आ रही है। स्वागत है इस चर्चा में। सर, सबसे पहला सवाल आपसे है कि सर्दी के मौसम में तापमान जो बदलता है, ऐसे में सर्दी के मौसम में क्या क्या मौसम के जो पैटर्न बदलते हैं, वो क्या ये वाला जो पैटर्न चल रहा है ये कैसे पैदा हुआ? ये जो गर्मी आ चुकी थी वापस चली गई, ये कैसे ये सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं? जैसे कि पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, जो उसके वजह से क्या है कि हवाओं की दिशा उत्तरी हो जाती है। उत्तर में जो उत्तर भारत में जो बर्फबारी हुई है उसके वजह से सर्द हवाएं आ रही हैं और थोड़ी उसकी गति भी अच्छी खासी है, 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके जी वजह से ठंडक का एहसास पिछले 2 दिनों से करा के है। इसमें न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास तक आ गया है कई जिलों का। लेकिन अब आगे ये है कि अब अगले 24 घंटे तक तो ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन उसके बाद 24 घंटे के बाद से फिर से तापमान बढ़ने की संभावना बनी है, तो सर्दी से थोड़ी राहत रहेगी।
सर यादव सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सर्दी के मौसम में कृषि और फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो अभी ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, इससे पहले जब कोहरा था, जो पाला पड़ा था, मावठा गिरा था, तो कहते हैं कि ये फसलों के लिए अच्छा नहीं है। पर जो ये अभी मौसम का यू टर्न हुआ है 2 दिनों से, तेज हवाएं चल रही है, इसमें कृषि और जो हमारे किसान भाई हैं उनकी फसलों के लिए आप क्या कहेंगे? कैसा रहेगा मौसम? नहीं, फसलों के लिए तो लाभकर रहता है। अब जैसे उसके हिसाब से जैसे कुछ चीजों में अभी जैसे फ्लावरिंग के स्टेज पे है तो वो जल्दी, अगर गर्मी आ जाती है तो फिर वो उसके फल वगैरह पकने के ज्यादा जल्दी चांसेस बनते हैं। निश्चित रूप से सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो ये पैटर्न इस बार बदला है, आप मौसम वैज्ञानिक हैं, आप ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि पिछले 10 सालों में फरवरी में सबसे ज़्यादा तापमान में गिरावट देखी जा रही है, एक रिकॉर्ड मतलब इस बार ठंड पड़ी है। तो ये क्या, इसके पहले कहते थे लोग ग्लोबल वार्मिंग है, गर्मी तेज़ हो रही है, पर अब कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का कोई असर नहीं है, अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। सर, कैसे समझाना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? नहीं, ऐसा ग्लोबल वार्मिंग का ऐसा पर्टिकुलर किसी एरिया के हिसाब से बात करेंगे तो नहीं है। मगर कभी भी देखेंगे आप, किसी भी दिन का अगर नॉर्मल टेम्परेचर से डिपार्चर देखेंगे तो कहीं ज्यादा बड़ा नहीं होता। नॉर्मल टेम्परेचर अपने नेचर ने ऐसा साइकिल बनाया हुआ कि कभी भी टेम्परेचर जब बढ़ता है तो लगातार नहीं बढ़ता, एक बढ़ने के बाद एक एक्सट्रीम लेवल पे जाने के बाद वापस नीचे की तरफ आने लगता है। तो उस हिसाब से अगर डिपार्चर देखेंगे तो कहीं पे भी ज्यादा नहीं आता है। अगर पिछले कई दिनों का भी देखेंगे तो 1 या 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ता है नॉर्मल से। जो चेंज है, जो ठीक है। नॉर्मल है वो भी 30 दिन का एवरेज रहता है। जी, निश्चित रूप से। सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ जो आयुर्वेद से एमडी हैं डॉक्टर उन सुरेश कुमार, उनसे पूछूंगी। सर, आप ये बताइए कि सर्दी के मौसम में सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाने की कितनी ज़रूरत है? और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं में किस प्रकार सुधार करने की ठंड के मौसम में सरकार को ज़रूरत है? आप थोड़ा सा कुछ टिप्स आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? देखिए देखिए हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में ऋतु चर्या का वर्णन है, दिनचर्या का वर्णन, कोई भी ऋतु चलती है उसमें कैसा आहार का सेवन करना चाहिए, कैसा विहार, मतलब क्या हमें खान पान करना चाहिए, क्या रहन सहन चाहिए, तो उसका वही उसका लोगों को उससे भी जागरूक किया जाए ऋतुचर्या दिनचर्या के प्रति, है ना। जी। इस तरह से हम अपनी ऋतुचर्या, इस समय शीत ऋतु चल रहा है तो इसमें हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसा रहन सहन करना चाहिए, तो वो आदमी को यदि किसी को पता तो रहेगा तो वो कम से कम बीमार होंगे वो। सर, ये सवाल ये भी उठ रहा है। जी, बोलिए। हाँ, इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। देखिए सर, जागरूकता के लिए निश्चित रूप से ये सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसे में आपने देखा होगा इस बार ठंड से कई मौतें भी देखने, जो कि हर बार ठंड पड़ती है बुजुर्ग लोगों को हार्ट अटैक, अब तो यंगस्टर जो बड़े वयस्क हैं ज़्यादा 50 से कम उम्र के लोगों को भी इस बार बहुत हार्ट अटैक की समस्या देखी गई। तो सर, इस बार बच्चों में भी हार्ट अटैक देखा गया। तो सर, क्या ठंड में हार्ट अटैक का रेशो ज़्यादा रहता है? ये बात सब जानते हैं, पर ऐसा क्यों होता है? और अगर जो हार्ट पेशेंट है उनको इतनी ठंड में, तेज हवाओं में कैसे दिनचर्या का पालन करना चाहिए? क्या सुबह मॉर्निंग वॉक पे कितनी बजे निकलना चाहिए? किस तरह के खाने उनको अपने जी। तो भी पता चलेगा। और ऐसे जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो हार्ट अटैक की घटनाएं होती हैं वो सर्दियों में ज्यादा होती है। जी। तो लोग जो सुबह टहलने जाते हैं तो वो ऐसा है कि जब सूरज निकल आए तब जाए, तो वो लोग सुबह 5 से 6 बजे सुबह बहुत जो अंधेरे में चल देते हैं, ये होता है। तो जितने भी बुजुर्ग हैं वो और जिनको हार्ट की दिक्कतें हैं वो कम से कम जब हल्का सा सूरज निकल आए तब निकले, या दोपहर में टहलें थोड़ा सा जब मौसम चेंज हो, और शाम के टाइम टहल सकते हैं, टहलना जरूरी है। लेकिन थोड़ा सा ठंड में सुबह ज्यादा ना टहलें, ठीक है दिन। सर, एक सवाल, आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, आपने आयुर्वेद में अपना पूरा शिक्षण ग्रहण किया है। सर, आयुर्वेद में ऐसी कौन सी चीज़, ऐसे कौन सी दवाइयाँ या ऐसे कौन से घरेलू उपचार आप बताना चाहेंगे जो इस मौसम में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों सभी को लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, जो घर में देखिए बनाए जा जैसे सके? हमारे कोविड काल में हम लोगों ने आयुष काढ़ा बना के दिया था, हम्म। तो उसमें जैसे तुलसी के पत्ते हैं, दालचीनी है, सौंठ है, काली मिर्च है, इसका काढ़ा बना के इसको दिया जा सकता है। इसको हर्बल चाय की तरह जी। इसको प्रयोग किया जा सकता है। सर, इसके खाने में क्या अलावा लिया जाए? बाजरा, मक्का, ये सब चीजें कितनी गर्माहट देती हैं? और कितना, अगर हम एलोपैथिक दवाइयाँ ना लेते हुए आयुर्वेद में जाएं तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ कितनी लाभकारी है? और कितनी घर की बनी हुई चीजें कौन कौन सी ऐसी सर्दियों में खानी चाहिए जिससे सेहत बढ़िया रहे? तो मैंने जैसे बताया कि ये तुलसी के पत्ता, दालचीनी, सौंठ और काली मिर्च का काढ़ा बना के आप रेगुलर भी ले सकते हैं, हर्बल चाय के रूप में ले सकते हैं। बाकी जैसे आजकल मिलेट्स का कितना सूखा अनाज है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। बाजरा है, बाजरा बहुत इसकी प्रकृति गर्म होती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस ऋतु में दही वगैरह का सेवन ना करें, जी। है ना।
दही बिल्कुल। कफ बढ़ाने वाली जितनी भी चीजें जैसे और भारी चीजें हैं, तली भुनी चीजें हैं, थोड़ा भारी चीजें होती हैं जैसे उड़द की दाल है, कटहल है, दुनिया है, जो कफ को बढ़ाते हैं, मीठी चीजें हैं, ठीक है है। ना। दही बिल्कुल। है, ये सब चीजें कफ को बढ़ाती हैं। जब कफ बढ़ेगा, ठीक है, तो कफ बढ़ेगा और कफ के साथ साथ इसमें वात बढ़ने लगता है। जब कफ बढ़ेगा और रूक्षता के कारण वात बढ़ जाता है, तो इसीलिए देखिए इस मौसम में जिस बुजुर्गों को जोड़ों का दर्द है, गठिया है, उसको समस्याएं ज्यादा उत्पन्न होती है। सांस वालों को ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे जैसे कफ का प्रकोप बढ़ेगा, वैसे वैसे श्वास की दिक्कत, खांसी की दिक्कत, ये सब दिक्कतें होने लगती हैं। तो इस मौसम में एक तो ये गुनगुना पानी जरूर पिलाएं सब लोग, चाहे छोटे बच्चे बूढ़े हों, जो उनको जरूर पिलाएं। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं। उनका भी स्वागत है इस चर्चा में। सर, आपके पास मैं लौटना चाहूंगी, आपके पास आना चाहूंगी ये सवाल लेके कि सर, जो ये ठंड का मौसम आपने भी देखा होगा, इस बार गर्मी का एहसास हो रहा है, उसके बाद फिर से ठंड लौट आई है। ऐसे में छोटे बच्चे, उनकी माताओं के लिए क्या आप यहाँ से टिप्स देना चाहेंगे, इस चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे? छोटे बच्चे अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें और इस गर्मी, इस ठंड में कैसे उनको फिट रहना चाहिए, क्या क्या यूज करना चाहिए, क्या यूज नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने चैनल में इनवाइट किया और इस जागरूकता अभियान में एक हिस्सा बनाया। जी। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि माताएं, विशेषकर छोटे बच्चे जो कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको फ्रीक्वेंट फीडिंग कराएं, ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, स्तनपान कराएं, हर कोशिश करें हर 2 घंटे पे कराएं और बच्चों को थोड़ा गुनगुना और गर्म चीज़ें खिलाएं। 6 मंथ तक केवल केवल माँ बच्चे का स्तनपान कराए, अपना स्तनपान कराए और कोई भी दूध ना दे। और 6 महीने से जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो उन बच्चों को दलिया, गुनगुना है, खिचड़ी है, ये चीजें जो है मैश करके खिलाएं बच्चों को। जी। दूसरी चीज ये है, बच्चों को ठंड में हम लोग समझाते हैं कि 3 लेयर का कपड़ा पहने बच्चे। अंदर सूती एक कपड़ा हो, उसके ऊपर एक मोटा कपड़ा हो कॉटन का, और तीसरा लेयर जो हो वो एक वुलन हो। ठीक है। तीसरी चीज जो ये है, बच्चों को उन लोगों से जरूर दूर रखें जिनको ऑलरेडी सर्दी जुकाम बुखार हुआ हो, क्योंकि बच्चे जो ये सर्दी जुकाम बुखार है ये किसी दूसरों से ही ट्रांसमिशन पाते हैं। तो माँ को अगर सर्दी जुकाम बुखार हुआ हो तो उन्हें विशेष ध्यान दें कि वो मास्क का उपयोग करें जब भी वो बच्चे की केयर कर रहे हैं। घर में कोई और बाहर से आ रहा है जो सर्दी जुकाम बुखार के लक्षणों के साथ है तो उससे बच्चों को दूरी बना के रखें। निश्चित रूप से तीसरी सर, चीज बहुत है अच्छी बात बताई आपने। जी। हैंड हाइजीन मेंटेन करना है जब भी हम बच्चों का केयर करें। सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। देखिए, हम भी अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जैसे कि हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि गर्मियों में घर का बना हुआ काढ़ा, काली मिर्च हुआ, अदरक हुआ, इसका सेवन करें, मोटे अनाज का सेवन करें, घर का बना हुआ खाना खाएं, तला हुआ ना खाएं, गरिष्ठ भोजन, वात पित्त की समस्याओं को समझें और उसके हिसाब से अपना भोजन करें। और बाल रोग विशेषज्ञ कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को उनसे दूर रखें जो पहले से ही, जिनको जो बुखार आ रहा है, जो इन्फेक्टेड हैं, उनसे छोटे बच्चों को दूर रखें। दलिया दें, मैश करके खाना दें, गरम खाना दें, हल्का गरम खाना दें और घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये हमारे दोनों अभी एक्सपर्ट जो जुड़े हैं उन्होंने कहा। अब मैं मौसम वैज्ञानिक यादव सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जो सर्दी के मौसम की जो भविष्यवाणी आप लोग करते हैं वैज्ञानिक होने के नाते, कैसे ये भविष्यवाणी होती है कि ये सर्दी पड़ने वाली है, तेज हवाएं चलने वाली है, ये आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअली जैसे हमारे जो वेदर ऑब्जर्वेशन रहते हैं उसके रिकॉर्डिंग हम उससे देखते हैं कि विंड का पैटर्न क्या है और क्लाउडिंग क्या है, या जिस तरफ से हवाएं आ रही हैं वो किस तरफ से आ रही है। जैसे विंड अगर नॉर्दर्ली आ रही है, उत्तरी तरफ से आ रही है, तो उत्तर भारत में जो बर्फबारी वगैरह है उसका असर रहता है। यदि विंड पैटर्न चेंज होगी, ईस्टर्ली या सदर्ली होता है, तो सदर्न की तरफ से आती है तो विंड गर्म होगी, तो टेम्परेचर वगैरह बढ़ने के चांसेस बनते हैं। जी। यादव सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लोगों को ये जानकारी बहुत कम रहती है कि कैसे मौसम का सटीक अनुमान आप लोग लगाते हैं, कैसे किस तरह, क्योंकि जो आपके पास जो सीज्मोमीटर या जो भी चीज़ें, जो उपकरण होते हैं जांच के लिए, वो आम लोगों की पहुंच से दूर होते हैं और आम लोग उसको जानते भी नहीं है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो फिलहाल आज आप आपसे चर्चा कर रहे हैं, आने वाले 2-3 दिन जो नेक्स्ट टेम्परेचर कैसा रहेगा सर्दी के में? हाँ, अभी अगले जो 24 घंटे इसमें तो टेम्परेचर लगभग इस हिसाब से बनेगा, लेकिन उसके बाद 24 घंटे के बाद से फिर टेम्परेचर में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, तो आपको सर्दी से थोड़ी राहत हो सकती है, टेम्परेचर बढ़ जाएंगी। तो अभी जो 25-26 के आसपास चल रहा है वो टेम्परेचर दिन का जो है 30-32 तक आ जाएगा, और न्यूनतम तापमान जो 10 चल रहा है वो बढ़ के 14 से 16 के आसपास हो जाएगा। सर, हवा की जो गति और दिशा जो बदलती है, हवाएं चलती हैं ठंड में, लोग इतनी तेज हवाओं का सामना 2 दिन से कर रहे हैं, तो सर ये जो विंड पैटर्न है ये कैसे तैयार होता है?
अगर जहाँ से भी कैसे कहीं भी होता है जो है हाई प्रेशर एरिया होता है वहाँ से लो की तरफ जाता है तो विंड पैटर्न वहाँ से हवाएं आती है। तो फिलहाल जो भी उत्तरी हवाएं या उत्तर पूर्वी हवाएं आ रही हैं उसकी वजह से ठंडक भरी हवाएं आने के कारण अभी ठंड विंड चिल्ड फैक्टर जो दिन में महसूस हो रहा है उसकी वजह से दिन में ठंड लगती है, रात की तो ठंड बनी हुई रहती है, दिन में ज्यादा लग रही है। यादव सर, आपने देखा होगा कि अभी धूप में भी ठंड का एहसास कल हुआ लोगों को। ये भी जानकारी मिली है कि जब धूप कड़क धूप थी उसमें भी काफ़ी ठंडा लगा लोगों को। और आपसे ये भी जानकारी हम लेना चाहेंगे निश्चित रूप से कि जब बर्फबारी पहाड़ों पर होती है तो उसका सीधा असर कहाँ कहाँ पर सीधा असर होता है? जब क्या पड़ोसी राज्यों में सीधा असर होता है या फिर दूर दराज तक उसका असर जाता है? नहीं, दूर तक जैसे ऊपर हो रहा है तो उसका असर अपने इधर तक हवाएं आ रही हैं और अगर हवा की गति ज्यादा होती है तो अपने उसमें ठंडक का एहसास भी ज्यादा कराती है। दिन में 2 दिन से भी महसूस किया जा रहा है, उसकी गति की वजह से अपने ठंड लग रही है। ठंडी हवाएं तो वैसे भी आ रही थी लेकिन उसकी स्पीड बड़े होने के कारण ज्यादा ठंड का एहसास करा रही बस एक सवाल सर ये भी जानना आपसे मैं चाहूंगी पर्सनली कि क्या आपने भी देखा होगा 10 सालों का जो पैटर्न चल रहा है, विंड पैटर्न, सर्दी का पैटर्न, आप मौसम वैज्ञानिक है, क्या कुछ चेंजेस है इस बार की सर्दी में या हमेशा से जो सर्दी चली आ रही है वही पड़ी इस बार भी या कुछ ज्यादा पड़ी? नहीं, लगभग सेंट्रल एमपी की बात करेंगे तो सेंट्रल एमपी में इस बार बनस्पत उत्तरी मध्य प्रदेश से ज्यादा ठंड पड़ी है, सेंट्रल एमपी और ईस्ट एमपी। मतलब इस बार सर्दी के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। जी जी। बिल्कुल सर, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़े हुए हैं आयुर्वेद के, डॉक्टर सुरेश कुमार सर, ये बताइए कि जो गर्भवती महिलाएं हैं इस वक्त उनके लिए क्या किस तरह का जो अभी मौसम चल रहा है उनके लिए क्या गाइडलाइंस होती हैं आयुर्वेद के हिसाब से? गर्भवती महिलाएं बस थोड़ा सा ठंड से बचें, जी है ना, और पानी गुनगुना सेवन करें। कोई मतलब जो बादी चीजें होती हैं और जो भारी चीजें होती हैं उसका सेवन ना करें। ठीक है, मेथी ठंड से पिए और गुनगुना पानी पिए इस समय। ठीक ठीक है, है। इनको काढ़ा वगैरह ना पिए तो ज्यादा अच्छा है इनके लिए, है ना। अच्छा, गर्म चीज ज्यादा मतलब गर्म काढ़ा चीजें बच्चों को काढ़ा गर्भवती महिलाओं को ना दिया जाए? ना दिया जाए इनको। ठीक ठीक है। है। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं, प्रौढ़ हैं, जो मतलब 50 के से उम्र की ज़्यादा महिलाएं हैं, जो उनको क्या किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह की फिटनेस रिजीम ठंड के मौसम में आयुर्वेद के हिसाब से करनी चाहिए? क्योंकि सबसे जो 50 से ऊपर हैं उनको सबसे ज्यादा तो योगाभ्यास करें, योग का प्रयोग करें और अपने टहलने जाएं। ठीक है, और टहलना मतलब तेज मत हो जाओ और सुबह ज्यादा जल्दी ना जाएं। और साथ में जैसे जिनके जोड़ों पे दर्द वगैरह रहते हैं तो उसके लिए उनको मेथी और सौंठ और हल्दी का एक पाउडर बना लें, जी जिसमें सौंठ ऊँट और जो मेथी है वो बराबर होगा और उसकी आधी मात्रा में हल्दी। तो जिनको जोड़ों के दर्द इस समय मौसम में ज्यादा दिक्कत आ रही है तो वो इसको बना के सुबह आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से लें इसको, तो उनका पेट भी सही रहेगा और जोड़ों के दर्द में भी काफी आराम मिलेगा इसमें। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं को काढ़ा नहीं पीना चाहिए, गर्म ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, उनको भी कई चीज़ें आपने बताई। और प्रौढ़ महिलाएं 50 से ऊपर की उनको भी आपने कहा कि किस तरह से फिट। सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये मौसम तो चला गया पर सर जो मेथी हुआ, जैसे कि आपने बताया, अदरक हुआ, अजवाइन हुआ, या जो भी आपने घरेलू जो मसाले होते हैं उनके नाम लिए, वो क्या जैसे आप? मौसम गर्म होता जाएगा जी तो जी। ये सब चीजें थोड़ा सा कम करते जाएं। सर, एक सवाल ये है कि लोग ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पर मतलब अपना ध्यान देते हैं। दिन में जो चाय 2 कप होती थी वो 4 कप हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। ऑफिस में जो जाने वाले लोग हैं वो दिन भर चाय पीते हैं, गरम गरम चाय पीते हैं, गरम पकौड़े खाते हैं, गरम गरम खाना खाते हैं। तो सर, ये कितना, इससे डाइट तो बढ़ी जाती है, वजन बढ़ जाता है, कितना क्या सजेस्ट करते हैं आप? चाय कॉफ़ी का सेवन कितना हानिकारक है या कितना लाभप्रद है सर्दी चाय के कॉफी मौसम का में? चाय कॉफी का सेवन तो कम करें, गर्म पानी पिए और थोड़ा इस परहेज करेंगे बेसन और मैदे की चीजें इस ऋतु में तो ज्यादा अच्छा रहेगा और वो डाइट के लिए भी ठीक है। और बाकी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। जी अब बहुत से लोग आजकल ये जंक फूड भी लेने लगे हैं आजकल बाहर, तो इसलिए थोड़ा सा इससे परहेज करें। चाय कॉफी का तो परहेज करें, कम से कम लें उसको, ठीक है। वो आगे आपको नुकसान भी करेगी। जी, हमारे साथ बाल विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी एक सवाल करना चाहूंगी। डॉक्टर अशोक गुप्ता, ये बताइए, अभी आपने छोटे बच्चों के बारे में बताया कि कैसे उनको साफ सफाई में रखना है, कैसे उनको इन्फेक्टेड लोगों से दूर रखना है, कैसे उनको मैश करके खाना खिलाना है। अब थोड़े जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए इस मौसम में क्या टिप्स देंगे?
हाँ, स्कूल जाने वाले बच्चों की सबसे पहले से सावधानी जो रहेगी कि बच्चों को जब भी सुबह उठाएं तो बिना उनको नाश्ता कराए स्कूल ना भेजें। अक्सर जल्दबाजी में पेरेंट्स क्या करते हैं कि आधा तीधा नाश्ता करा के उनको भेज देते हैं। तो ये विशेष ध्यान दें कि बच्चों को जब भी स्कूल भेजें तो उनको पूरा नाश्ता करा के भरपेट भेजें। पहली चीज, खाना खिलाने के तुरंत बाद स्कूल ना भेजें। तीसरी चीज, मौसम बदल रहा है, अर्ली मॉर्निंग में या मिडनाइट में ठंडी मौसम होते हैं, लेकिन दोपहर के टाइम में गर्म होता है मौसम। तो इस दौरान शिक्षक जो है वो अपने स्कूल टीचर से एक कोऑर्डिनेशन बना के रखें कि जब दोपहर में गर्म हो रहा है और अगर बच्चा किसी तरह से धूप में एक्सपोज ज्यादा हो रहा है उस समय उसके गर्म ऊपर के कपड़े निकाल दिए जाएं। होता जी अक्सर क्या है कि पेरेंट्स उसको ठंडे कपड़े काफी ज्यादा पहना के भेजते हैं, गर्म कपड़े, और बच्चा स्कूल में जो होता है उसका जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस समय उसको वहां पे गर्मी लगती है, वो डिहाइड्रेट होता है और पानी नहीं पीता है। जी तो ये बच्चे के लिए नुकसानदेह चीज है। तो बदलते समय और बदलते मौसम के हिसाब से कपड़े बच्चों को पहनाने हैं। विशेष तौर पे उनको ध्यान देना है कि वो खाना अपना समय से खाएं और हाइड्रेशन मेंटेन रखें। पानी की बोतल स्कूल में उनको जरूर दिया जाए, थोड़ा गुनगुना पानी भर के दिया जाए, ये इंश्योर किया जाए बच्चे वहां पे पानी में अपना पिए। बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही इस चर्चा में उठाई कि पानी मतलब हाइड्रेशन का ध्यान बच्चे ज़रूर रखें, क्योंकि पानी बहुत कम पीते हैं बच्चे स्कूल में। और जब ठंड का मौसम आता है तो वैसे भी चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हो, पानी की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि ठंड में पानी की कमी सभी लोग महसूस करते हैं। आपसे ये भी सवाल उठ रहा है कि जब स्कूल गोइंग बच्चों के बारे में आपने बताया कि हाइड्रेट रहें, समय से उनको नाश्ता करा के मतलब भेजें, बिना नाश्ते के बिना ना भेजें स्कूल उनको, तो उनके टिफ़िन में क्या ऐसी चीज़ें दें जिससे कि उनको गर्माहट भी ये रहे, बहुत उनको पोषण भी मिले? ये बहुत सही सवाल है और इसका जवाब देने के लिए मैं खुद ये आतुर रहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अपने पूरी इंडिया में काफी हाईली डिस्कस्ड है कि टिफिन में रखा क्या जाए जी देने के लिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी टिफिन आप पैक करें तो आपको बैलेंस डाइट रखना है। जी केवल कार्बोहाइड्रेट रिच फूड नहीं रखने हैं। जैसे कि कई बार होता है कि बच्चों को केवल बिस्किट्स रख दिया जाता है, चिप्स रख दिया जाता है, नमकीन रख दिया जाता है, जी या उनके कहने पे पेस्ट्रीज रख दी जाती है। तो ये दीज थिंग्स आर हाईली रिच इन कार्बोहाइड्रेट ओनली। तो बच्चों को हमें बैलेंस डाइट देना है। तो जब भी हम खाने में रखें, अगर आप ज्यादा आइटम नहीं रख सकते हैं तो दाल के पराठे रख सकते हैं बच्चों को। तो जी जिससे क्या है, प्रोटीन कंटेंट भी उनका जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी जाएंगे, एंड दाल चूंकि पराठे पराठे में आप लिपिड भी लगा सकते हैं तो फैट कंटेंट भी जाएगा। जी और दूसरी चीज जो ये है, उनके साथ जब भी आप ये रखें तो एक फ्रूट जरूर रखें बच्चों में। आप बिल्कुल ऐसे फल रखिए जो कि आप आसानी से दे सकते हैं टिफिन में। जैसे आप बनाना हाफ कट करके रख सकते हैं, जी एप्पल हाफ कट करके रख सकते हैं। तो इस माध्यम से हम बच्चे को स्कूल में कंप्लीट एक जो डाइट है हमारा, जो इंडियन ट्रेडिशन से मेंटेन करते हुए कंप्लीट डाइट दे सकते हैं। सर, एक आप सवाल ये उठ रहा है सर, जब आपने ये डाइट की बात करी कि जिसमें जिस तरह से आलू का पराठा या मेथी का पराठा या पालक का पराठा या जो सब्जियों के पराठे मिलकर देने की बात कही, सर आपने देखा होगा बच्चे आजकल बहुत नखरे करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़र्स बच्चे ही हैं, और सबसे ज़्यादा आजकल उनको फिटनेस पे भी ध्यान कम है। ऐसे में सर्दी में आपने देखा होगा, अभी लेटेस्ट कुछ केसेस हमने भी देखे, कुछ बच्चों को स्कूल में ही हार्ट अटैक आए हैं। एक अहमदाबाद का केस है, एक राजस्थान का केस है। सर, आप फिटनेस के लिए बच्चों को क्या कहेंगे? बच्चे आजकल घर में आने के बाद भी या तो कंप्यूटर मोबाइल के आसपास रहते हैं, कोई ज़्यादा एक्सरसाइज करते नहीं है, खेलते नहीं है, स्कूल में भी नहीं खेलते हैं। तो सर इतनी ठंड में बच्चों को कैसे एक्टिव रखा जाए? पहली चीज जो है, अगर कोई बच्चा ऑलरेडी पहले से कंप्रोमाइज है या उसका कार्डियक आउटपुट जो अगर कम है तो उसको तो हमें पहचान में रखना है। उन बच्चों को हमें स्पेशल बच्चे ऐसे ट्रीट करना है स्कूल में। दूसरी बात, तो सामान्य बच्चों की बात की जा रही है, उन बच्चों को सबसे पहली चीज ठंड के ओवर एक्सपोजर से बचा के रखना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 3 लेयर इंश्योर करने हैं कि इन बच्चों में एटलीस्ट वो 3 लेयर में ही जाए। बच्चे बच्चे एक सिंगल या डबल लेयर में ना जाए स्कूल। वो जी एक डायरेक्ट से एक्सपोजर वेसोस्पाज्म कॉज करता है, एंड दैट इज द मेन रीजन फॉर द कार्डियक अरेस्ट इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट, स्पेशली चिल्ड्रन। जी दूसरी बात जो ये है कि बच्चों को जो हम न्यूट्रिशन है, बच्चे जो है स्कूल में हम उनका न्यूट्रिशन पे विशेष ध्यान दें कि ये स्कूल में वो टिफिन अपना बच्चा खा रहा है, या वो अक्सर होता ये है कि बच्चे जब टिफिन टाइम में वो खेलना प्रेफर करते हैं, तो वो टिफिन टाइम में वो टिफिन ना करते हुए और बच्चों के साथ खेलने के लिए निकल जाते हैं। तो स्कूल में एक रूटीन चेकअप के दौरान ये देखा जाए कि बच्चे टिफिन अपना कंप्लीट करें और उसके बाद ही खेलने जाएं। तीसरी चीज जो है, इन बच्चों में अभी भी स्क्रीन टाइम एक डिवाइडेड रूल है।
स्क्रीन टाइम आप मिनिमम रखें, ऑलमोस्ट ना के बराबर रखें। आप मोबाइल खुद भी बच्चों के सामने ना यूज करें, और बच्चों के साथ जब तक पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व होंगे फिजिकल एक्टिविटी में, बच्चे अकेले गेम नहीं खेलेंगे। हमें जैसे अपने पुराने दिन याद है कि हम लोग जब खेलते थे तो अपने दादी नानी के साथ या चाचा के साथ खेलते थे। आजकल की समस्या ये है कि घर में चाचा नहीं है, बुआ नहीं है, दादी भी नहीं है, नानी भी नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है। ऐसे में बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ और खेलें तो किसके साथ खेलें? जी। माँ और पिता दोनों वर्किंग हैं, तो ऐसे में मेरी यही सलाह है कि आप अपने समय को डिवाइड करें और ये डिसाइड करें कि हमें एटलीस्ट बच्चे को 1 घंटे शाम में ज़रूर देना है। वो पार्क में ही हम देंगे या फील्ड में ही देंगे बच्चों के साथ। निश्चित रूप वो से सर। स्क्रीन टाइम हमें वहाँ पे अपना मिनिमम करना है या ऑलमोस्ट ज़ीरो करना है बच्चों के साथ। बहुत सही जानकारी आपने दी है। दर्शकों को हम यही बताना चाहेंगे कि जैसे कि हमारे बाल रोग विशेषज्ञ ने कहा है कि बच्चों को अपनों से जोड़िए। माता पिता को खुद पहले अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना होगा। जैसा खाएंगे, जैसा करेंगे, वैसे ही बच्चे सीखते हैं। और जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं उसमें भी बच्चों को अब जो है दिक्कत आ रही है। और अगर हम ठंड की बात करें तो ठंड के लिए उन्होंने कई ऐसे टिप्स दिए, कैसे उनके टिफिन में क्या देना है, किस तरह से उनको सब्जियों के प्रति जागरूक करवाना है, कैसे उनके ठंड के जो टिफिन होते हैं, माताओं को विशेष रूप से हम बताना चाहेंगे कि उनको कितना माताओं का बड़ा रोल है बच्चों के टिफिन देने में। तो कैसे बच्चों को सब्जियों के, फलों के प्रति जागरूक कराना, मौसम के प्रति जागरूक कराना, ये माताओं का फर्ज है। डॉक्टर सुरेश और मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सर यादव सर और वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक गुप्ता, तीनों का बहुत स्वागत था और बहुत धन्यवाद करती हूँ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मौसम का यू टर्न हुआ है। गर्मी के एहसास के साथ अब अचानक से तेज सर्दी का एहसास जो हुआ है लोगों को, उससे कई स्वास्थ्य समस्याओं को जिन्होंने जन्म दिया। और आज इस चर्चा के माध्यम से हमने जाना, हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से जाना कि तापमान में अचानक बदलाव से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और कैसे इसका बचाव करना चाहिए। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।